प्रश्न है जो कि सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है। यदि √2 प्लस √5 प्लस माइनस √3 गुणा के बराबर -12 है। अब के का मान यहाँ क्या रखेंगे ऑप्शन से, देखो के की जगह क्या रखेंगे कि ये -12 आ जाए। अब ऑप्शन ए में दे रखा है, अगर मैं ऑप्शन ए सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, क्या √2 प्लस, देखो √2 प्लस √5 है और ये प्लस √3 है और यहाँ -√3 है, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सॉल्व करके देख लेते हैं। √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे -12 आता है क्या, चेक करते हैं। तो 2 + 5 तो हो गया 4, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2√10 और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। तो -12 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी लेते हैं फिर। देखो √2 प्लस √5 है इसमें भी और यहाँ प्लस √3 है। √2 प्लस √5 है माइनस √3 है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो ये √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और गुणा में 2 माइनस √10 है, 2 माइनस √10। इसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इसको इसके गुणा में लिखा तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 2 माइनस √2 ऐसा कैसा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल देते हैं। 2 और 5 तो 7 हो गए, प्लस 2√10 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। और ये 2 माइनस √10। अब 7 में से 3 गया 4, 2 कॉमन ले लूँ तो 2 प्लस √10 रहा और 2 माइनस √10 रहा, ठीक है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला वापस 2 गुणा ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस √10 का स्क्वायर कितना हुआ 10। 4 में से 10 गया तो माइनस का 6 यानी कि कितना आया माइनस का 12, जो कि माइनस के 12 के बराबर ही लाना था। सॉल्व किया तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है ना, ऑप्शन बी सही है। ऐसे ये ऑप्शन बी है वो सही हुआ। फिर अब इसका मान क्या होगा, 1/0.1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो 0.1 का स्क्वायर का मतलब 0.1 गुणा 0.1 है, यही हुआ 0.1 गुणा 0.1 है। अब 2 बार नीचे पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, 100/1 प्लस इसमें 0.01 का स्क्वायर है तो 0.01 गुणा 0.01 हुआ यानी 0.01 2 अंक के बाद दशमलव और 0.01 यानी 2 अंक के बाद दशमलव, 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव हुआ तो ऊपर 4 जीरो लग जाएंगे ऐसे, और नीचे ये कैसा कैसा प्लस ऐसे लिखा मैंने 0.01 गुणा 0.01 होता है, ठीक है ऐसे। तो अब 2 अंक तो ये 2 अंक ये 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 मतलब 4 जीरो हो जाएंगे ऊपर, 4 अंक के बाद दशमलव हो गया, 2 अंक के ये और 2 अंक के बाद दशमलव ये, तो ऊपर 4 जीरो लग गए और नीचे अब दशमलव हट गया तो 1 गुणा 1 1 हुआ, ऐसे इसको लिखा मैंने। इसी तरह इसको भी 0.5 गुणा 0.5 है तो 2 अंक हो गए, 1 अंक के बाद दशमलव और 1 अंक के बाद दशमलव, तो दो ऊपर 2 जीरो लगेंगे और नीचे 5 गुणा 5 ऐसे। अब जैसे 0.05 है ना, 1/0.05 गुणा 0.05 क्योंकि 2 होल स्क्वायर तो इसका मतलब 2 बार गुणा में है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव ये और 2 अंक के बाद दशमलव ये, तो 4 जीरो लगेंगे ऊपर, ये लो 4 जीरो बटा 5 गुणा 5 25, तो ये हो गए 1 2 3 4 बटा 25 ऐसे। 5 से ये काटा 2 बार और 5 से ये काटा 4 बार, 25 से ये काटा 4 बार तो ये 400 हो गया। तो कितना हुआ 100 प्लस 10,000 प्लस 4 प्लस 400 बराबर, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 10,504, मतलब टोटल करेंगे तो 10,504 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है क्योंकि लास्ट में तो 4 ही आ रहा है, ठीक है। फिर सब जगह 0 ही है और फिर लास्ट में ये 4 है, इसमें देखो 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ही बन रहा है। फिर ऐसे टोटल कर दो, वैसे भी देखो 404 ये हो गए और ये 504 हो गए और ये 10,504 आ रहे हैं, ऑप्शन ए सही है।